ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज़ पहले एक नताशा बीबी हैं, वो कारसाज के करीब एक ट्रैफिक के एक्सीडेंट में थीं और ज़ाहिर है आपको पता है कि जो एलीट क्लास होती है, जिसके पास बहुत पैसा होता है, वो कानून से हमेशा अपने पैसे के ज़ोर पे बच निकलते। तो हमने एज़ पाकिस्तानी हम सब ने ये फ़ैसला किया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम यकीनन इंसाफ सब के लिए बराबर होगा। और चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई किसी औरत ने जीन्स पहनी हुई है, चाहे वो लैंड क्रूज़र में है, चाहे वो कंपनीज़ की सीईओ है, चाहे उसका जो रंग है, जो मज़हब है, जो दीन है, जो कुछ भी है, चाहे वो हमें पसंद है, चाहे वो हमें नापसंद है, स्टैंडर्ड ऑफ इंसाफ एक ही होगा जो कि मुल्क के कवानीन के मुताबिक होगा। अब ज़ाहिर है इससे तो कोई शख्स, और मेरे जैसा शख्स तो बिल्कुल इख्तलाफ राय रख ही नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है यही इंसाफ का क्राइटेरिया कि आपका इंसाफ किसी भी शख्स के ना ताकत से मरूब होगा, ना उसके पैसे से इन्फ्लुएंस होगा, बल्कि मेरिट पे हर शख्स को बराबर का इंसाफ दिया जाएगा। नो टू वर्ड्स अबाउट इट। अब आइए ज़रा फैक्ट्स देखते हैं, और ज़ाहिर में आपकी आंखें आपको फैक्ट्स दिखाती हैं, मेरी तो कम से कम दिखाती हैं। फैक्ट्स ये नज़र आते हैं कि एक गाड़ी है तकरीबन शाम के कोई 6 बजे, और पहले वो गाड़ी कोई बहुत हाई स्पीड पे नहीं है, बहरहाल वो एक कार से टकराती है और उसके पीछे एक मोटरसाइकिल भी है, और वो उस मोटरसाइकिल वाले से भी पता नहीं टकराती है या नहीं, लेकिन कम से कम इतनी जगह इतनी कम छोड़ती है कि वो मोटरसाइकिल वाले 2 हज़रात भी गिर जाते। विजिबली कोई वहाँ पे कोई इंजरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार वाली ने रुकने की जहमत नहीं की। ऑड थोड़ा सा लगता है, क्योंकि वो एक्सीडेंट भी कुछ ऐसे है जैसे आप अगर उस विजुअल को बार बार देखें, कि मेरी आदत पड़ी हुई है हर चीज़ को गौर से देखने की तो आपको लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम है इस लैंड क्रूज़र के ड्राइवर को, जैसे वो रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई अजीब स्टेट ऑफ माइंड है, घमंड कह लें, ताकत का नशा कह लें, पैसे का नशा कह लें, लेकिन वो ऐसे एटीट्यूड है कि हटे मेरे रास्ते से, और वो उस गाड़ी को यूं करते हुए और चली जाती है। उसके बाद से हमें यह नज़र आता है कि अब उसने स्पीड बढ़ा दी है गाड़ी की, जैसे वो वहाँ से भागना चाह रही है। अब ये तो हमें नहीं पता कि ड्राइवर मर्द है औरत है कौन है, लेकिन ये लैंड क्रूज़र वहाँ से भागना चाह रही है। बहरहाल प्राडो नहीं है, लैंड क्रूज़र है, हर शख्स प्राडो लगा हुआ है, लैंड क्रूज़र। अच्छा जी, एनीवे, वो गाड़ी वहाँ से भाग रही है हाई स्पीड पे, और फिर हम ज़रा एक मोटरसाइकिल पे बेचारा एक गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ, जो कि बाद में हम वी रियलाइज़ कि जी ऑब्वियसली मतलब जो पाकिस्तान का एक एवरेज बेचारा जो सारी फैमिली बेचारी मेहनत कर रही है एंड कांट मेक एंड्स मीट, तो वो बेचारा अपने कहीं काम पे जा रहा है या आ रहा है अपनी बच्ची को लेके, एंड सडनली वो लैंड क्रूज़र आती है, और ज़ाहिर उनके साथ जो हुआ विजुअल्स मौजूद हैं। उसके बाद वो लैंड क्रूज़र बट वो लैंड क्रूज़र रुकने का नाम नहीं ले रही। मतलब अगर उसने वो मोटरसाइकिल देख भी रही है, तो अगर कोई लॉजिकल सेन आदमी गाड़ी चला रहा होता है और कहीं से भागने की कोशिश भी कर रहा होता है और किसी घुमंड में भी होता है या जो भी होता है, लेकिन वो अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए कम से कम अवॉइड करने की कोलिजन कोशिश करता है। इट अपीयर्स कि वो तो लैंड क्रूज़र में कोई, उसको जैसे ड्राइवर को पता ही नहीं कि ब्रेक का भी कोई पैडल होता है, बस उसने एक्सेलेटर पे पाँव रख के जैसे सो गया हुआ, क्योंकि जिस स्पीड से वो गाड़ी लैंड क्रूज़र अगली गाड़ी को टकराती है, तो वो तो आपने देखा है जो सिल्वर गाड़ी की हालत हुई है, वो तो इट्स लाइक द इम्पैक्ट, मतलब उसने कोई ब्रेक मारने की कोशिश ही नहीं की उस लैंड क्रूज़र वाले ने, और अल्टीमेटली यहाँ तक कि उसने शायद अपनी जान की भी परवाह नहीं है। और वो एक लैंड क्रूज़र जिस तरह उल्टी है और जिस तरह वो लैंड क्रूज़र डैमेज हुई है, क्योंकि वो उसके सारे एयरबैग्स डिप्लॉय हुए हैं, उस गाड़ी ने खुद तो टोटल हो गई है, लेकिन उसने अपने ऑक्यूपेंट को प्रिजर्व कर लिया। जिस तरह वो गाड़ी बनी हुई है, जिस तरह वो डिज़ाइन हुई है, वो सो उसने अपने ऑक्यूपेंट को बचा लिया।
उसके बाद ये इस ऑक्यूपेंट के आप मुतअद्दिद वीडियोस, और मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है जब आपने इंसाफ देना है ना, आपने ठाना हुआ है, तो फिर आप सब देखें ना वीडियोस, सेलेक्टिव तो ना देखें ना, अपनी मर्ज़ी का क्लिप जो आपकी किसी थॉट के मुताबिक फ़िट हो रहा है। सो मेरा आपसे सवाल है, आपने इसको इंसाफ देना है, दो नहीं एक पाकिस्तान वाला इंसाफ, और इस एक्सीडेंट और इस इवेंट का इंसाफ देना है, या आपने उसको अपनी मर्ज़ी का इंसाफ देना है? क्या आप ये तो नहीं कह रहे, मेरा आपसे सवाल है, मैं जजमेंट नहीं दे रहा, कि आप ये तो नहीं कह रहे कि हमें मुल्ज़िम दिखाओ किसी इवेंट का, तो फिर मैं बताऊंगा कि इंसाफ क्या होता है। अगर मुल्ज़िम गरीब होगा तो फिर उसका इंसाफ फ़र्क तरह होगा, अगर मुल्ज़िम फ़लाने दीन का होगा तो उसका इंसाफ फ़र्क तरह होगा, अगर मुल्ज़िम का ये ओहदा होगा तो इंसाफ फ़र्क होगा, अगर मुल्ज़िम इलीट होगा तो इंसाफ फ़र्क होगा। क्योंकि ये तो हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं मेरिट पे इंसाफ दिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मेरा सवाल था, इस पर सोचिएगा। अब उस खातून की मल्टीपल वीडियोज़ हैं और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि देखिए क्योंकि आप तो अनबायस्ड इंसाफ देना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद वो जो अपेरेंटली ज़ाहिर है पुलिस आने में, उसके सिक्योरिटी वाले आने में, जो रेंजर्स आए हैं उनके आने में वक्त लगा है। सो शुरू में वो खातून एक क्राउड में है सिर्फ, और जहाँ पे वो एक आदमी उसकी गर्दन भी मोड़ रहा है और फलाना। और अगर आप इस औरत को देखें तो ये फ़र्क जगह पे कुछ यूं करती आपको नज़र आती है, कोई अजीब सी डेज़ तो होगी यकीनन होती है, लेकिन दिस इज़ वेरी ऑड। वो जिस तरह वो उंगलियां कर रही है, इट्स एज इफ पता नहीं वो क्या कर रही है, कि अजीब सा एक्सप्रेशन, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है इसके साथ। अब इसको लोग इंटरप्रेट ये कर रहे हैं कि जी ये तो शराब के नशे में है। शराब के नशे में मैंने किसी को यूं करते ये जो भी कर रही है नहीं देखा। एनीवे, उसके बाद वो चलती रहती है और फ़र्क जगहों पे आप उसकी एक अजीब ऑड सा बिहेवियर देखेंगे, वो अजीब डेज्ड है। फिर वो सो शी इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस। मैंने सबसे पहली तो जो चीज़ सेंस नहीं बनाती कि इंसान का इंस्टिंक्ट है कि अपने आप को कम से कम बचाने की कोशिश करता है। किसी कहीं कोलिजन होने लगे तो ब्रेक ज़रूर टच करता है। ये तो एक जिस स्पीड पे गई है उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं ज़िंदा हुई हूँ। सो देयर इज़ सम ऑड बिहेवियरल पैटर्न हियर विच इज़ विजिबल टू एवरीबडी, अनलेस आप उसमें से सेलेक्टिव वीडियोज़ उठा लें। सिर्फ जहाँ पे उसके मुंह पे एक स्माइल आई और उसने यूँ किया तो वो वाला क्लिप इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे वैसे वो अजीब उसका ऑड बिहेवियर है वो क्लिप इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे वो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही और गाड़ी को ब्रेक ही नहीं मार रही, वो ये कॉन्सेप्ट को भूल जाएं, इस पे ज़्यादा बात ना करें। जहाँ पे सिर्फ वहाँ तक रहें जहाँ पे वो मोटरसाइकिल वाला की डेथ हुई। मैं यकीनन मोटरसाइकिल वाले बेचारे की डेथ को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वाकई अपने जहन में कन्विंस्ड हैं किसी को मेरिट पे इंसाफ देने के लिए, तो आप वो इंसाफ आपके बायसेस से ऊपर होगा। बायस किसको कहते हैं? तासुबात से। अगर आप तासुब पे चल रहे हैं, आपने पहले सोच लिया है कि ये इलीट क्लास है और तो इसके लिए तो इंसाफ का स्टैंडर्ड फ़र्क होगा, तो वो नहीं होगा। फिर आप वो दो पाकिस्तान बना रहे हैं जिसका आप प्रोफेस कर रहे हैं कि नहीं हमें एक पाकिस्तान चाहिए। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। फिर ये बात आगे चलती है, वो खातून एक जगह जाती है हॉस्पिटल में, सारे उसके ब्लड के सैंपल्स लिए गए, उसकी सारी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स वगैरह भी आएंगी, उसमें वो ड्रंक है या नहीं है वो सामने आ जाएगा। कोई मैटर ऑफ कंजेक्चर तो है नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा, हालांकि मुझे पाकिस्तान में ये भी उम्मीद नहीं है। भाई ने 28 साल सिविल सर्विसेज में नौकरी की है, पुलिस वालों को भी अच्छी तरह जानता हूँ, कस्टम वालों को भी अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर तो ये भी हालात हैं कि पाकिस्तान का चीफ़ जस्टिस एक हस्पताल में घुसा था और चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा, पता नहीं ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे चीफ़ जस्टिस भी तो माशाल्लाह हमें बहुत अच्छे मिले हैं, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा जी ये शराब मैंने इसके कमरे से बरामद की। आपको याद होगा वाक़या। और फिर जब अगले दिन वो पुलिस से रिपोर्ट से वापस आई तो पता चला वो शराब नहीं थी, वो शहद था।
अब या तो चीफ जस्टिस झूठ बोलने वाला इंसान है, या पुलिस चीफ जस्टिस के शराब को भी अगर शहद कर सकती है, तो फिर इस औरत के टॉक्सिकोलॉजी में पता नहीं टैंक निकल आए, ये तो कोई कुछ नहीं कह सकता। सो इन एनी केस, जहाँ पे ना जस्टिस साहब क्रेडिबल हों, ना पुलिस का निज़ाम क्रेडिबल हो, ना लैब की रिपोर्ट्स क्रेडिबल हों, तो ज़ाहिर है फिर पीछे आवाम ही ने रह जाना है एक स्टैंडर्ड पे जस्टिस देने। अब आते हैं जी, आगे चलते हैं। अब कानून की दफ़ात देख लें। अच्छा, एक डॉक्टर साहब जो हैं वो उनको एक साइकियाट्रिक वार्ड में कुछ देर के लिए रख लेते हैं, और वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये मुझे लग रहा है कि ये कहीं ख़ुदकुशी ना कर लें या इस तरह के, तो इसलिए हमने इनको एक साइकियाट्रिक वार्ड में रखा। अब ज़ाहिर है हम चूँकि इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो ये तो अजीब बकवास है, हम इंसाफ दिला रहे थे, आपने साइकियाट्रिक वार्ड में रख लिया इस औरत को, क्योंकि हम तो वो सारे कंपोनेंट्स देखने ही नहीं चाहते जहाँ पे वो इलॉजिकल कोई एक्ट्स में हुए हैं। हमें तो वो बताओ जो मुझे पहले से पता है, ये ड्रंक भी है, ये पागल नहीं है। बस अब एक आदमी आके कह रहा है ये पागल है, ये आदमी ज़ाहिर है झूठ बोल रहा है, ये बिक गया। ज़ाहिर है, मतलब वो चूँकि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहा, तो वो तो झूठ बोल रहा है, वो बिक गया। क्योंकि इंसाफ तो वो है जो मैं कहता हूँ। बट इन एनी केस, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो वो डॉक्टर साहब ने उन्हें रखा है, और फिर कुछ घंटों बाद डॉक्टर साहब ने उन्हें रिलीज़ कर दिया। और फिर वो जो रिलीज़ का लेटर है वो हमने बहुत पसंद किया, क्योंकि ज़ाहिर वो तो हम चाह रहे थे, ये तो हमें पहले ही पता था पागल नहीं है। सो जिसने रिलीज़ किया वो आदमी ठीक कह रहा है, जिसने जमा किया था वो आदमी गलत कह रहा है, क्योंकि वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कह रहा, वो मेरे वाला इंसाफ नहीं देना चाह रहा। जिस आदमी ने रिलीज़ किया है उसका लेटर फिर हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं मीडिया पे, हर जगह, ये देखें जी ये तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उस पर आप बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों की, मैं आपको नहीं दिखाना चाहता, आप लोगों की ट्वीट्स देख लें, और एक पूरे मतलब भंगड़े डाल रहे हैं। वो डॉक्टर साहब की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं कि यार ये वो कोई हिंदू डॉक्टर साहब हैं, उनका मज़हब भी बीच में आ गया कि वाह जी वाह क्या आपने कमाल कर दिया, आप सच कह रहे हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ, इसलिए वो सच है। जो मैं सुनना नहीं चाहता वो तो बिका हुआ है ना। दिस इज़ विद ऑल जर्नलिस्ट्स टू। जो जर्नलिस्ट वो बात कर रहा है जो मैं नहीं सुनना चाहता, भले वो सच हो, वो लिफाफा है। सो वो डॉक्टर जो कहता है कि ये पागल है, वो लिफाफा है। जो डॉक्टर ये कहता है कि ये पागल नहीं है। अच्छा, अब उस डॉक्टर ने कहा क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोबडी इज बॉदर्ड टू रीड दैट रिपोर्ट। आई बॉदर्ड टू रीड इट, कि वो उसने लिखा क्या है उसमें। वो डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि ये साइकियाट्रिक इसके इश्यूज़ नहीं है। उसने कहा कि जी इस वक्त ये डेंजर नहीं है कि ये ख़ुदकुशी करेगी, लेकिन शायद चूँकि डॉक्टर ने एक तो अंग्रेज़ी में लिखा, और दूसरे जिसने भी जो भी उसको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में, वो लोग तो सिर्फ उसकी बायस्ड तकरीर पढ़ रहे हैं जो उसने ऊपर लिखा है। किसी ने ये तकलीफ़ तो की नहीं कि डॉक्टर का पूरा अंग्रेज़ी दा पढ़ते ले कि इसका मतलब क्या भाई, उसने लिखा क्या। लेकिन नहीं, वो तो ज़ाहिर है वो तो मैं सुनना नहीं चाहता। वो मैं कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट अपने जहन में नहीं ना लाना चाहता हूँ, ना सुनना चाहता हूँ, जो मैंने पहले से फ़ैसला कर लिया है उससे मुतसादिम हो, क्योंकि मैंने तो इंसाफ देना है। और इंसाफ क्या है वो तो मुझे पहले ही पता है। उसमें कानून क्या कहता है वो भाड़ में जाए, फैक्ट्स क्या कहते हैं भाड़ में जाए। इंसाफ तो वो होगा जो मुझे पता है कि ये है, इसने अब इसको, अच्छा, और बड़ी बड़ी उसमें बातें हो रही कि जी इसको चौक में लटका दिया जाए। कोई कहता है जी इसको कम से कम 10 साल सज़ा होनी चाहिए। कोई कहता है जी पता नहीं, मतलब अगर आवाम का बस चलता तो जो हमारी फेवरेट स्पोर्ट है ना पाकिस्तान की, लिंच करना लोगों को, इसको पकड़ो, इसको मौके पे मारो और इसको आग लगा दो, इसको जला दो, जो हम सियालकोट में कर चुके हैं। और हमारा ये तो मैं आपको बताऊं कि कराची का थोड़ा सा माहौल फ़र्क है। वी हैव टू कंसीड दिस टू दैट एक्सटेंट। ये अगर कोई और जगह होती पाकिस्तान में, आई एम अफ्रेड कि ये खातून शायद वहाँ से ज़िंदा भी नहीं जाती। बट एटलीस्ट कराची वालों को मैं ये सलाम ज़रूर करूँगा कि हे, आप बाकी लोगों से बेहतर हैं। It's always been a better town than the rest of the country, the other sane people. अच्छा, अब आगे चलते हैं।
अब ये जो इवेंट है, सब कह रहे हैं जी ये कत्ल है, हमने इंसाफ देना है तो कत्ल में तो इंसाफ देना पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये खातून तो इन लोगों को जो मरे हैं उनको जानती भी नहीं थी, तो ज़ाहिर है कोई इसका मोटिव, कोई इसकी इंटेंट तो नहीं थी, ये कोई घर से ये सोच के तो नहीं निकली थी कि आज वो फ़लाने आदमी को मैं ढूंढूंगी या किसी आदमी को मैं ढूंढूंगी और उसके ऊपर से मोटरसाइकिल चला दूँगी। सो बहरहाल ये जो कुछ भी है ये है तो एक एक्सीडेंट है, या अगर एक्सीडेंट आप नहीं मानते तो कुछ और है। वो कुछ और क्या है तो आइए देखते हैं कानून क्या कहता है वो कुछ और क्या है। तो कानून के मुताबिक हमने देनी है ना, क्योंकि हम तो दो नहीं एक पाकिस्तान होगा। तो कानून में क्या लिखा हुआ है? कानून में CRPC 322 का कत्ल किस्ब है या कत्ल क्या है, जिसकी इंटेंट ये है, सेक्शन 322 है मुझे याद आता है, जिसमें ये कहते हैं जो सबसे स्ट्रिंजेंट सेक्शन है इसका, जो ये कहता है कि जनाब आपने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की जिससे किसी की डेथ वाक़या होगी। सो ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन जो है इसकी ज़ाहिर पनिशमेंट भी मौजूद है, और इस सेक्शन और मैं उस डिटेल्स तक नहीं जा सका कि जी उसमें एग्जैक्टली क्या क्या उस पर सेक्शन लगे हैं, मैं FIR में नहीं पढ़ी, लेकिन ऑब्वियसली कोई सेक्शंस इसी तरह के लगे होंगे ना। मुझे जो याद आता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ, नेग्लिजेंस, मैन स्लॉटर आप उसे कह लें, आप उसे जो भी कह लें, पाकिस्तान में उसका इक्विवेलेंट सेक्शन 302 नहीं लगता, आप 322 लगा सकते हैं। ठीक है, अब 322 में सज़ा क्या है? 322 जो है ये आपके चला जाता है किसास और दियत में। अब इसमें आप किसी को 10 साल सज़ा नहीं दे सकते, इसमें आप किसी को फांसी नहीं लगा सकते। 10 साल आप सज़ा दे सकते हैं, वो उसमें उसके जो पीनल कोड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कहता है वो उस सूरत में अगर वो दियत नहीं देते थे तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं, क्योंकि वो इन ल्यू ऑफ पैसे ना देने के हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स पैसे देता है तो ये आपका कानून कहता है, और ये कानून कल नहीं बना, ये पहले से बना हुआ है, और अगर आप वाकई दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं तो आपको अपना कानून ही फॉलो करना पड़ेगा ना जी। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं कि जी इस औरत को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, इसको पता नहीं क्या किया जाए। वी आर सैडिस्टिक अबाउट दिस। अगर पुलिस जी उस पर रिमांड ले 14 दिन का या पता नहीं कितने भी दिन का, अच्छा मुझे ये बताइए कि रिमांड, आपको पता है रिमांड किस लिए लेते हैं? रिमांड इसलिए लेते हैं, फिज़िकल रिमांड, कि जी हम कोई इन्वेस्टिगेशन हमने इससे करनी है कि जो ये चीज़ बता नहीं रहा तो वो, या बता नहीं रही तो वो हम इससे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे दैट इन्फॉर्मेशन। अब आप मुझे ये बताइए कि आप उससे रिमांड में क्या पूछेंगे खातून से? वो आपको क्या बता सकती है? मेरा तो नहीं ख्याल कि उसको मोटरसाइकिल वाले आदमी का नाम भी पता है। आप उसको 14 नहीं 140 दिन रिमांड में रख लें, उसको तो नहीं पता था कि मोटरसाइकिल वाला कौन है, या इस वक्त यहाँ होगा कि नहीं होगा। उसको उसकी बेटी का भी नाम नहीं पता होगा। जो लोग उसकी गाड़ी के नीचे आए हैं, शी डजंट नो दोज पीपल। इसी वजह से तो वो प्री प्लान्ड मर्डर नहीं है, वो 302 नहीं है। ठीक है जी, तो आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं कि बीबी आप ये गाड़ी चला रही थी? वो तो आपको पता है कि वो गाड़ी चला रही थी, आप इस टाइम पे इस गाड़ी में थी। हाँ जी। आपने ये मोटरसाइकिल पे वाले को नीचे दबा दिया? हाँ जी। सो व्हाट इज़ द पॉइंट? वो किस चीज़ का रिमांड इस चीज़ का, क्योंकि हमें वो तकलीफ़ है कि ये एक औरत है जो कि रिच है, इसने जेल में ज़रूर रहना है, भले उसको कानून जेल में रखना। अच्छा, और हर एक शख्स उसको मिक्स कर रहा है। किससे मिक्स कर रहा है? वो शाहिद जतोई के विक्ट्री साइन से। अच्छा, इस औरत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तस्वीरें बना के सर्कुलेट की जा रही हैं। आप इंसाफ नहीं चाह रहे, आप लिंचिंग चाह रहे हैं। अगर आप इंसाफ चाह रहे होते तो आप सेलेक्टिव ना होते, आप आंखें खोल के चीज़ें देख रहे होते। मेरा ये तमाम वीडियो करने का मकसद क्या है? मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है देख के, और
पूरे इवेंट्स देखिए, कोई भी इवेंट इन आइसोलेशन कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ अ होल कैनवस ना जिस पे चल रहा है। ये नताशा ने जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये एक पूरे पाकिस्तान का जो कैनवस है उसमें हुआ है। सो लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं इस वाक्य को शाहिद जतोई वाले वाक्य से, जहाँ पे वो विक्ट्री का साइन बनाया। इस लड़की ने तो कोई विक्ट्री का साइन नहीं बनाया, कोट भी पीछे गलत लिखा हुआ है, सारा ये आपने आर्टिफिशियल इमेज जनरेट की है, क्योंकि आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप जुल्म कर रहे हो। आप एक नहीं 2 पाकिस्तान बना रहे हो, क्योंकि आपको अमीर आदमी पसंद नहीं है, आपको जीन्स पहनी हुई औरत पसंद नहीं है, और आप अपनी मर्जी का, आप अपनी पसंद का इंसाफ देना चाहते हो, राइट। शाहिद जतोई को आप इससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? शाहिद जतोई एक आदमी, वो बंदूक लेके किसी के घर गया और उसने बंदूक निकाल के जिसको वो जानता था, जिससे पहले उसकी लड़ाई हुई थी, उसको गोली मार दी। अब शाहिद जतोई का केस और नताशा का केस में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? दिस इज ब्लडी रिडिकुलस। हाउ कैन यू कंपेयर दीज टू थिंग्स? जितने कंपैरिजन्स, अब कंपैरिजन करना है तो ज़रा मैं आपसे, बाकी भी आपसे ज़रा एक नहीं 2 पाकिस्तान के आपसे चंद गुजारिशात पूछने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ पे आपने इंसाफ दिलाया कि नहीं दिलवाया। देखिए, एक खातून हैं जो आपके मुहतसिब के पास जाती हैं, और आपके मुहतसिब ने उस खातून के शौहर को गिरफ़्तार किया हुआ है, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो खातून इससे ऑलरेडी ब्लैकमेल्ड है, और ये अपने दफ्तर में आपका जस्टिस, यार एक मुल्क का मुहतसिब, फॉर गॉड सेक, ये वो आदमी है जो दूसरों का एहतसाब करता है। आपने उसको उस कुर्सी पे बिठाया, और वो पाकिस्तान की हाईएस्ट एहतसाब की कुर्सी पे बैठा हुआ है। यार प्लीज़ कुछ तो शर्म करें। और आप अपने दफ्तर में, एक ऑफिस की एक डिग्निटी होती है, एक डेकोरेशन होता है। तू प्राइवेट लाइफ में मर कुतिया जो करदा कर, ठीक है जी, बट इवन वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपकी नौकरी के साथ नहीं होगा। वो अपने दफ्तर में उस तैयबा गुल औरत के साथ जिस तरह की बातें कर रहा है, और वो पूरी रिकॉर्डेड है, लेकिन जब वो लेके आपके सामने आती है, तब आपको 2 और 1 पाकिस्तान वाली बात भूल जाती है। और आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये औरत जो थी ना, ये बहुत गलत औरत थी, ये प्लांटेड थी, क्योंकि अब फिर आप अपनी मर्ज़ी का इंसाफ देना चाहते हैं। आप इस वक्त फेयर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इंसाफ नहीं देना चाहते। आपको पता है कि ये कनाडा और यूएस में होता इस तरह का मुहतसिब का एक स्कैंडल, तो उस मुहतसिब के साथ क्या होता? ये जो लिबरल सोसाइटी है ना, ये जो बहुत बुरे कफ़ार हैं, ये अपनी सोसाइटी में उसके साथ क्या करते, वो आपको बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आप जो बहुत अच्छे लोग हैं, अरे वाह, उन्होंने क्या किया? उस औरत को ब्लेम किया जो आपके सामने एविडेंस लेके आई। यार आप तो बड़े गैरतमंद थे, आपने तो इंसाफ करना था, एक पाकिस्तान एक इंसाफ। लेकिन यहाँ पे आपको मुहतसिब पसंद था, तो आपने इंसाफ नहीं करना था। आपने इंसाफ वो करना है जो आपकी पसंद या नापसंद है। आपको वो आदमी दिखाया जाए कि किस पे इल्ज़ाम है, और उसके मुताबिक आप इंसाफ करोगे। चलिए और आगे चलते हैं। मेरे ख्याल मान ना ही जाऊं, क्योंकि आपको बहुत आग लग जाएगी। चले, मान नहीं जाते। एनीवे, मेरी वालदा साहिबा बताती हैं जनाब कि जी 1951 में कहती हैं बेटा हम स्कूल जाते होती थी लड़कियां साइकिल पे, और हमें कोई खौफ व ख़तरा नहीं होता था। सो ये उस वक्त का एक पाकिस्तान था, एक लिबरल पाकिस्तान था। ये वो पाकिस्तान था जिसमें एक टीनेज लड़की क्वेटा शहर में ट्रेडिशनल साइकिल पे स्कूल जा सकती थी और आ सकती थी, और कोई खौफ व ख़तरा महसूस नहीं करती थी। आप उस लड़की का कॉन्फिडेंस लेवल सोच सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं आज के पाकिस्तान की किसी टीनेज लड़की का, आपके बड़े से बड़े शहर में,
एक लड़की साइकिल पे बैठी हो और आ जा रही हो, और आप यकीनन तरक्की कर रहे हैं इसका मतलब ना, क्योंकि अब ये आप सोच भी नहीं सकते, वो क्वेटा का 50s का क्वेटा और ये 2024 का लाहौर या पेशावर या इस्लामाबाद। और आपने अभी चंद दिन पहले वो इवेंट तो देखा होगा, वो जो बेचारी एक पिंक से पजामे वाली लड़की, पता नहीं और जो 14 अगस्त में पिछले दिनों, पिछले 1-2 साल पहले हुआ था, लेकिन वो भी उस औरत का कसूर था। वो टिकटॉकर थी, वो पार्क में गई क्यों थी? अभी भी इस औरत थी का कसूर था, ये जो पिंक पजामा पहन के किसी बंदे के साथ पार्क में चली गई थी। ऐसे लगता है जैसे बिन मानसों के क्या मुल्क है। आप सोचें कोई एक इवेंट हो और उस पे कनाडा के बड़े बड़े लोग ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाके, पता नहीं किस पे जाके उस शख्स के ख़िलाफ़ सेलेक्टिव वीडियोज़ उठाएं, शायरियाँ करना शुरू कर दें और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर दें, और आवाम भड़क रही हो कि जी हमने नताशा को इंसाफ दिला के ही रहना। ठीक है जी, ऐसी सूरत हाल में किसी को इंसाफ मिल सकता है? जो एक सेशन जज टाइप के लेवल का आदमी होगा, जिस पे सोसाइटी का इतना प्रेशर होगा, उस सोसाइटी का जो उस डॉक्टर की तो सुनना ही नहीं चाहती ना, जो कहता है यार ये पागल है, लेकिन उस डॉक्टर की सुनना। तो अगर वो सेशन जज कोई इंसाफ वाकई कानून के मुताबिक अगर उसने दे दिया और वो इंसाफ आपको नहीं पसंद हुआ, तो ज़ाहिर है वो सेशन जज मिला हुआ है, वो पैसे ले लिए उसने, क्योंकि आपको तो वो इंसाफ नहीं चाहिए, आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। राइट। सो वो जो लिबरल पाकिस्तान था और जिसके हमने ड्रामे देखे, उसका उस वक़्त की शायरी, उसके उस वक़्त का आर्ट एंड कल्चर, उसकी उस वक़्त तहज़ीब। आई रिमेंबर कि टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम आता था, स्किल्स फॉर डिफेंसिव ड्राइविंग, मतलब आपको इस सड़क कैसे क्रॉस करनी होती है आपको बताया करते थे, गाड़ी कैसे चलानी होती है आपको बताया करते थे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। ये स्कूल्स इस तरह शुरू हुआ करते थे। तो एक सोसाइटी की एक वैल्यूज़ थी। वो लिबरल पाकिस्तान बहुत बुरा था, आपको पता है, दैट वाज ब्लडी टेरेबल। जो आज पाकिस्तान है ना, ये बड़ा अच्छा। इसमें एक औरत ने वो हलवा वाली कमीज़ पहन के आ गई थी ना बाहर, ओह होए, उसका कसूर है। उसको क्यों पता नहीं था कि बाकी इतने जाहिल हैं कि ये हलवा नहीं पढ़ सकते। सो आज की औरत में क्या कॉन्फिडेंस आपने छोड़ा है। वो हर औरत अपने इर्द गिर्द ये देखती होगी ना कि ये क्या हो रहा है, मैं बाहर निकलूंगी तो क्या होगा। उसमें इस माहौल में एक जीन्स पहने हुई औरत साली लैंड क्रूज़र चला रही थी। ज़ाहिर है इसको तो लटका देना चाहिए, इसको तो मार देना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक सहमी हुई औरत होनी चाहिए थी। और ये जो हम तरक्की की राह पर गामज़न हैं, अब मतलब आप ये सोचें ना, जो मैं फिल्म और ड्रामाज और कल्चर और इकॉनमी, ये सारी चीज़ें देखिए कनेक्टेड होती हैं। ये इंसाफ जो है ना, ये जो आप अपनी मर्ज़ी का इंसाफ करने मुंह चुक के आ जाते हैं हर जगह, एंड आई एब्सोल्युटली इन नो अनसर्टन टर्म्स आई वांट टू कंडेम दीज पीपल, दीज ब्लडी सेनेटर्स, बख्तावर भुट्टो, जिसके आई डोंट नो इसमें कौन कौन बोला होगा। आप बायस्ड ओपिनियंस दे रहे हैं, आप कोर्ट का माइंड बायस कर रहे हैं। आपका काम ही नहीं है एक एक्टिव केस पर अपनी ये चीज़ें की कहानी सुनाने का और अपनी मर्ज़ी से सेलेक्टिव वीडियोस उठा के डालने का।
वो पता नहीं कौन सा सेनेटर है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उसको वीडियो मिली है, बाकी उसने कुछ बात नहीं की है, सिर्फ उसको जो वो सुनना चाहता है और जो उसके नीचे का क्राउड सुनना चाहता है। हम तो द हिपोक्रेसी इन दिस कंट्री, वो जो एक खलीलुर रहमान है, वो जनाब चला जाता है कि क्या उधर रात के 4 बजे किसी औरत से, और सारा दिन जो वो मॉरलिटी के ढोल पीटता है और जो वो इस मुल्क को के इखलाक के फैब्रिक को बिल्ड कर रहा है अपनी लिखारी से, जब वो ख़ुद रात के 4 बजे जाके जो चवले मार रहा है, तो उसके बाद भी आपको ने इंसाफ उसको नहीं देना था। उसके बाद भी FIR भी वो कटवा रहा, वो कितने गया सी आपका इंसाफ? नहीं, वो तो लड़की ने हनी ट्रैप किया था, कसूर फिर भी उसी लड़की का है। जैसे उस लड़की का कसूर था जो हाईवे पे मोटरवे पे रेप हो गई थी, क्योंकि उसका कसूर था, वो रात को अकेली क्यों निकली थी। दो नहीं एक पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आती, ये दो नहीं एक पाकिस्तान इलीट्स ने बनाया है या आप बना रहे हैं? दिमाग की खिड़की थोड़ी सी खोल के इसको हवा लगने देंगे तो आप मेरिट पे चीज़ें तय कर सकेंगे। अगर आपने पहले से तय कर लिया हुआ आपको, अब मुझे एक वीडियो पे बड़ी क्रिटिसिज्म मिली थी अरशद शरीफ के कत्ल पे, आज तक मैं आज भी नहीं मानूंगा कि 120 मीटर या 100 मीटर दूर अंधेरे में काले शीशे वाली गाड़ी जा रही हो और यहाँ से मैं फायर करूँ और किसी आदमी के सर पे लगे अंधेरे में काले शीशे के पीछे। इट जस्ट डजंट हैपन। और बाकी फिर सारे कंजेक्चर लोगों ने छोटे छोटे जोड़ के पता नहीं कहाँ से लाए हुए हैं। नहीं, उसको तो पहले क्लोज रेंज में मारा, फिर लॉन्ग रेंज में मारा, फिर you are bending and contorting and twisting your logic till you absolutely make no sense to even yourself. I am shocked at, I think the country is suffering from a mass madness. एक मैं नीचे लिंक देता हूँ एक बादशाह का जिसके मुल्क में एक पानी में कोई ऐसे जरासीम आ गए थे कि जिससे पूरी सल्तनत पागल हो गई थी। तो ये पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे वो लगता है कि जी पागलपन बहुत बढ़ चुका है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।